My dear students, today's topic is the conservation of linear momentum by using Newton's third law. यानी आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज करते हुए लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन को समझाएंगे। पहला वर्ड तो यही होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसको स्टेटमेंट में समझ लीजिएगा। सपोज करिए मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखूंगा लेकिन उससे बड़ा एक इवेंट दिखा रहे हैं हम आपको। सपोज करिए देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, they are comes to closer for the colliding, they collide each other, impact each other। तो ध्यान रखना ये इससे इम्पैक्ट कर रहा है। अभी ये बिफोर कोलिजन की बात लिख रहा हूं मैं। कब लिख रहा हूं? बिफोर कोलिजन। अभी कोलिजन हुआ नहीं है भाई जी। दे आर गोइंग टू कोलाइड। सपोज करो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज है u1 और u2। कोई डाउट? अब ये कोलाइड हो गए आपस में, इंपैक्ट कर गए। इंपैक्ट करने के बाद आफ्टर कोलिजन, ध्यान देना प्लीज, मास सेम बना रहा है m1 m2, ये a वाला पॉइंट और ये b वाला है। इंपैक्ट होने के बाद या तो ये बैक हो जाएंगे या एक ही डायरेक्शन में करेंगे, जैसा भी होगा। हमने फिलहाल ऐसे लेट कर लिया। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो गई और उनके नाम हमने क्या लिख दिए हैं? v1 और v2। अगर मैं आपसे कहूं कि बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम है, जरा ध्यान देना। लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। देखो मोमेंटम का वैसे फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला? लीनियर मोमेंटम का फार्मूला किसी को याद है? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v को हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम बिफोर कोलिजन की बात करने वाले हैं तो फर्स्ट के लिए कितना, देखो फॉर ए के लिए अगर बात करें तो m1 u1 होगा कि नहीं होगा बताओ, बिफोर कोलिजन। अच्छा फॉर बी अगर कहें तो m2 u2, बिफोर कोलिजन हो रहा अभी तो। अब यही चीज अगर आफ्टर कोलिजन पूछे हम आपसे, आफ्टर कोलिजन अगर हम ये पूछ लें आफ्टर कोलिजन, तो फॉर ए, पहले ए ऑब्जेक्ट की बात करता हूं मैं। आफ्टर कोलिजन ए का मोमेंटम अगर पूछेंगे, मास तो m1 ही है, वेलोसिटी हो गई v1, तो मोमेंटम कितना बनेगा? m1 v1। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट बी के लिए बात करूं मैं आपसे तो m2 v2। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सिस्टम में जितना कोलिजन से पहले था लीनियर मोमेंटम, उतना ही अगर कोलिजन के बाद बना रहा तो ही तो कांस्टेंट है या कंजर्व है। स्टेटमेंट में ये चीज हम यूज करने वाले हैं, इसलिए पहले डिस्कस किया है। अब मैं उस स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, सुनिए। हम कहेंगे when any two objects collide, कोलाइड और इंपैक्ट आप दो वर्ड यूज कर सकते हो। इंपैक्ट है कोलाइड, दो वर्ड यूज कर सकते हो। when any two objects collide, if no external force worked, no external force acted, कुछ भी कहते हैं, their linear momentum, their linear momentum before collision, before collision must be equals to, must be equals to linear momentum after collision, linear momentum आफ्टर कोलिजन। मतलब इसका क्या है, अब मैं उसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं। दैट इज, सुनिए आगे क्या लिखना है। ऐसे लिख देना, इसकी के नीचे लिखना मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये तो ऐसे लिख देना आप। यही स्टेटमेंट में जो बातें लिखी है वही हमने ऐसे फार्मूले में लिख दिया। और इसी को मैथमेटिकली क्या लिखोगे? बिफोर कोलिजन दोनों का मिलाकर के मोमेंटम कितना है? m1 u1 और m2 u2 है कि नहीं बताओ? मोमेंटम बिफोर कोलिजन यही तो है।
दोनों ऑब्जेक्ट का एक साथ अगर लो, देखो m1 u1 प्लस m2 u2, और इतना ही देखो अगर बाद वाले में लेते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2। इस तरह का जो फॉर्मूला लिखोगे इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इतना नोट करिए, फिर मैं प्रूफ कराता हूं। तो चलिए हम प्रूफ पर आते हैं। जब आप प्रूफ डाल लीजिएगा तो इस डायग्राम्स को बनाना है। ये हमारा किस सिचुएशन के लिए, देखो ध्यान से देखो, ये सिचुएशन बिफोर कोलिजन है और ये सिचुएशन हो गई आफ्टर कोलिजन। हम चाहे तो एक पार्ट यहां बना सकते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। सुनिए प्लीज ध्यान से, जब ये दोनों कोलाइड कर रहे होंगे, ये ए और ये बी है, कोलाइड सपोज करो कितने इंटरवल के लिए हुआ है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए हुआ है। मेरी बात को और सुन लीजिए, मैंने जो ये बातें लिखी सब आपको उसी प्रॉपर वे में लिखना, सुन लीजिए अच्छे से फिर नोट करिएगा। हमने कहा लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ए का कितना है m1 u1, बी का कितना है m2 u2, और आफ्टर कोलिजन कितना है ए का और बी का। क्या हम चेंज पता कर सकते हैं, ए में कितना चेंज और बी में कितना? सुनिए मेरी बात ध्यान से, चेंज, हाँ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, प्लीज ध्यान से सुनना। हमने सबसे पहले ए का चेंज पता करने की सोचा। चेंज मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये तो जानते हो गए। चेंज मतलब क्या हुआ, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल। तो अभी ए की बात हो रही ना, तो ए का देखो फाइनल मोमेंटम कितना है m1 v1 और इनिशियल कितना है m1 u1। एग्री हो आप इस बात से? क्या बात है, v1 है वो u1 है, सेम कैसे हो गया? अब सुनिए एक मिनट, ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना वो एक्चुअल में, इसको पता क्या बोलते हो, इंपल्स। चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स। मैं डेफिनेशन सिखा चुका हूं आपको, इसको हम कहते हैं इंपल्स। इंपल्स ऑफ ए कहोगे इसी बात को। अगर इंपल्स ऑफ ए पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहोगे, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, और वही तो ये है। ऐसे ही हम बी के लिए बात कर रहे हैं, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, सुनिए प्लीज से, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। अब बी का निकालोगे तो उसका भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे कि नहीं? बी का फाइनल m2 v2 है कि नहीं बताओ? m2 v2 माइनस m1 v1। देखो जरा m2 u2, सॉरी एक मिनट, एक हाँ सफिक्स में 2 आएंगे, m2 u2। यानी ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम ये भी इंपल्स है, लेकिन ये किसका है, बी का है, सेकंड ऑब्जेक्ट का है। तो इसको हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ या इंपल्स ऑफ बी। ये क्यों कहा उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। पहले एक बात बताओ, ये इंपल्स पता चल गए मुझे यूज करना न्यूटन का कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। कौन सा यूज करना है? तो चलो बाय यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ यूज करते हैं, बाय यूजिंग न्यूटन का थर्ड लॉ, बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्लीज ध्यान से सुनना, थर्ड लॉ आपको याद होगा, मैंने कहा था व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइड देन एक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू द रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन ही तो थर्ड लॉ होता है। अगर ए ने, देखो ए ने बी पर फोर्स लगाया था तो बी ने ए पर भी तो लगाया होगा। इसने इस पर जो फोर्स लगाया उसको हमने एफ ए बी कह दिया। क्या कह दिया? तो इसने इस तरफ उल्टा लगाया होगा एफ बी ए। इस बात से एग्री है कि नहीं है? अच्छा, तो अगर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूं तो जो एफ ए बी की वैल्यू होगी, ये एक्शन हो गया, वो माइनस ऑफ एफ बी ए होगा कि नहीं होगा? माइनस क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन। एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। इस बात से एग्री हो कि नहीं? यही तो न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट था। नहीं याद हो तो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में देखिए आप न्यूटन थर्ड लॉ को, आप समझ पाएंगे आसानी से। अब सुनिए, मैंने क्या निकाला भी, तो ये लिखा एक्शन रिएक्शन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ यूज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया अपनी तरफ से डेल्टा टी से, मल्टीप्लाइंग बाई डेल्टा टी, जो टाइम लगा टकराने में, मल्टीप्लाइंग बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते तो देखो जरा क्या बन रहा है, एफ ए बी डेल्टा टी हुआ कि नहीं हुआ बताओ, और ये माइनस एफ बी ए डेल्टा टी हो गया। जरा समझना बात को, क्योंकि मैं एक बार समझाता हूं, दोबारा मुझे मजा नहीं आता बताने में। अच्छा, तुम मुझे कोई बता सकते हो, अगर तुम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि फोर्स इंटू टाइम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, इट इज इंपल्स। इंपल्स की डेफिनेशन दो ही थी, फोर्स इंटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम। तो ये इंपल्स हो गया। देखो ये क्या हो गया, इसको आप कह सकते हो इंपल्स ऑफ ए। क्या कह सकते हो?
इम्पल्स ऑफ ए, और ये क्या हो गया देखो माइनस में, इम्पल्स ऑफ बी, इम्पल्स ऑफ बी। क्लियर बात है कहीं बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब आप वो वैल्यूज लाओ अपनी जो तुम्हारी वहां लिखी है, देखो इम्पल्स ऑफ ए, इम्पल्स ऑफ बी, ये नोट कर लो। ये लिखिए m1 v1 माइनस m1 u1, देखो m1 v1 माइनस m1 u1, ये ए का इम्पल्स था। अब बी का इम्पल्स रख दो वहां पर, m2 v2 माइनस क्या था m2 u2। अब आप क्या कर लीजिए भाई, माइनस को अंदर ले जाइए और इधर उधर सब मल्टीप्लाई सब मैनेज करिए। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस का m2 v2 और प्लस का m2 u2। u वाले दोनों सेम साइड कर लो और v वाले दोनों सेम साइड। तो देखो v वाले ये इस तरफ, तो ये उस तरफ चला जाएगा, ये माइनस था, अच्छा ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ था ना, ये इस तरफ ले आओ। तो देखो ध्यान से सुनना, m1 v1 प्लस m2 v2, और ये उधर ले जाओ m1 u1 प्लस m2 u2। ध्यान से सुनना, ये चीज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों की, देखो दोनों का आफ्टर कोलिजन, यही तो मोमेंटम है सिस्टम का, और ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। देखो ध्यान से देखो, हम कहेंगे, बहुत आराम से समझना बात को, ये जो पूरी इतनी चीज है मोमेंटम, यस आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, सिस्टम मतलब दो ऑब्जेक्ट से, दोनों का कोलिजन के बाद यही तो मोमेंटम बना था, और ये कोलिजन से पहले था मोमेंटम बिफोर कोलिजन। देखो ध्यान से, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्या स्टेटमेंट में ये बात लिखी है नहीं लिखी है बताओ? यही बात तो लिखी थी स्टेटमेंट में कि जो कोलिजन से पहले मोमेंटम होगा वही कोलिजन के बाद होगा। ये चीज प्रूफ हो गई, ये थर्ड लॉ से प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसको।